आज है वीडियो का तीसरा क्लास। हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म कर रहे थे। हम लोग रिसिप्ट तक कंप्लीट कर चुके थे, एक्सपेंडिचर तक। आज एक्सपेंस से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं 5 टॉपिक तक टच कर सकते हैं कि नहीं। एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस और परचेज, सेल्स। यहाँ तक टारगेट है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक्सपेंस मतलब होता क्या है? खर्चा। हम लोग कोई भी चीज़ गुड्स बनाते हैं तो उसमें खर्चा लगता है स्टार्टिंग में, तो उसी को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि जैसे समोसा का दुकान है तो पहले मैदा लाना, आलू लाना, तो वो क्या करते हैं, वो मेरा स्टार्टिंग का खर्चा है। उसके बाद उसको हम बना के सेल करते हैं गुड्स को, या कोई भी सर्विस भी देते हैं, तो इनिशियल में हम लोग को खर्चा कुछ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। ठीक है, बहुत सारा एक्सपेंस होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, expense are included in the term expense। देखिए, following are included in the term expense। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई गुड्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है स्टार्टिंग से लास्ट तक। जैसे रॉ मटेरियल लाना, उस पर प्रोसेस करना, फिर बहुत सारा खर्चा उस पर होता है, तो वो उस पर क्या, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स। आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है। ऐसे शॉर्ट मेजर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे आता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपेंस के बारे में जानेंगे। दूसरा क्या पॉइंट है? अमाउंट पेड फॉर रेंट। जहाँ पे हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ का गोडाउन रेंट लगता है, कमीशन देते हैं हम लोग, सैलरी वहाँ पे एम्प्लॉय रखे तो सैलरी दें। फिर एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे प्रचार भी करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो उसका हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो ये भी एक तरह का मेरा क्या है? खर्चा है। और उसके बाद फिर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स caused by the use of such asset for business purpose और depreciation is also called। depreciation को भी हम लोग एक्सपेंस मान, जब भी हम लोग पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये भी एक टाइप का खर्चा ही है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू साल दर साल डिक्रीज होते जाता है, इसीलिए डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं एसेट्स पे। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम अलग है रेवेन्यू से। ठीक है, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू देखो हम यहाँ पे लिख के रखें। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज एन अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस रिसीव फ्रॉम द डे टू डे एक्टिविटी सच एज सेलिंग गुड्स आर प्रोवाइडिंग सर्विस। रेवेन्यू क्या होता है? वो अमाउंट होता है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं बिजनेस चलाने टाइम, बिजनेस से रिसीव करते हैं। जब जैसे वो समोसा वाला एग्जाम्पल में, वो डे टू डे वो समोसा बेचता है तो उससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जितना समोसा बेचेगा उतना उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। सेलिंग गुड्स, उसके लिए गुड्स वही है। तो इनकम क्या होता है? इनकम अलग होता है रेवेन्यू से। तो हम लोग अभी यहाँ इनकम पढ़ रहे हैं। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। देखो यहाँ पे लिखा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड इज कॉल्ड रेवेन्यू। बताया था ना कि जो भी हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं प्रोडक्ट सेल करके, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे बताया था ना एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये दोनों को माइनस करके जो आता है उसको इनकम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। मतलब कि जो सरप्लस अमाउंट आता है रेवेन्यू, जैसे 5 लाख का था, देख ही लेते एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स 4 लाख था, 4 लाख उसको कॉस्ट एक्सपेंस पड़ा, और वो बेचा कितना में? 5 लाख में, सोल्ड फॉर 5 लाख, तो रेवेन्यू मेरा कितना हो गया? 5 लाख। द कॉस्ट अमाउंटिंग, अब हम मेरा खर्चा कितना था? 4 लाख, तो हम लोग का डिफरेंस जो आएगा 1 लाख, वो हो गया हम लोग का इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि इट इज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। टोटल जो पूरा साल में हम कितना रेवेन्यू जनरेट किए, मतलब पूरा साल में कितना रेवेन्यू कमाए हैं और कितना मेरा खर्चा हुआ, वो
ओवर टोटल एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर द फॉर अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंस क्या होता है, गेन क्या होता है, गेन होता है वो बिजनेस में हम लोग को हिंदी में बता दे रहे पहले। बिजनेस में कोई हम काम करके गेन नहीं करते, कोई ऐसा जो अचानक हो जाता है बिजनेस में, जैसे कि कोई गुड्स का दाम, एसेट्स का दाम था 10 लाख रुपया, फिर अभी हम बेचे तो हमको 12 लाख में वो एसेट तो निकाल दिए, बेच दिए, तो हम लोग को 2 लाख का ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। तो इसमें इसके लिए हमको कुछ नहीं करना। जैसे लॉटरी हम लोग जीत गए, या कोर्ट में हम लोग का केस हो गया तो उसमें हम लोग जीत गए, तो उसमें क्या हम लोग को गेन हो रहा, पर हम उसके लिए कुछ किए नहीं ना, मतलब बिजनेस के टर्म में ना कुछ सेल हुआ ना कुछ हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं गेन। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट। हम लोग को पैसा, मॉनेटरी मतलब क्या होता है, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी बेनिफिट है। प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्ट फ्रॉम द इवेंट। कोई ऐसा इवेंट हो गया, हम लोग पढ़े थे ना इवेंट, कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, इवेंट और अ ट्रांजैक्शन विच इंडिकेट बिजनेस फॉर, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब एसेट्स का दाम था 10 लाख, बेचे 12 लाख में, तो हमको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। जैसे विनिंग कोर्ट केस पे अगर हम लोग जीत जाते हैं तो क्या एक तरह से हम लोग का गेन हो गया। ये क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू एसेट्स का दाम था पहले 5 लाख रुपया, अभी 10 लाख हो गया, तो क्या हुआ, मेरा एक गेन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कॉस्टिंग 10 लाख का था, अब बेचे 12 लाख में, बताया था नहीं, ये वाला 2 लाख रुपया हम लोग का गेन हो गया। उसी तरह अब लॉस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द टर्म कन्वाई टू डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट कैन, पहला रिजल्ट यहाँ पे है, द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड। जैसे टोटल जितना खर्चा है हमें वो रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिख गया, इफ़ द रेवेन्यू, बिजनेस कमा रहा 2 लाख रुपया और खर्चा हो रहा 2,40,000 रुपया, तो लॉस हो जाएगा, द लॉस विल बी 40,000। सेकेंड, दूसरा फैक्ट क्या है कि यहाँ पे है, दूसरा लॉस क्या होता है, जब बिजनेस में कोई आग लग गया, लॉस ड्यू टू फायर, या चोरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें तो हम लोग को कोई, अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस वाला से पैसा मिल जाएगा, नहीं तो मेरा क्या हो गया, ये पूरा लॉस हो। इट मे बी नोटेड दैट लॉस डिफरेंस फ्रॉम द रेवेन्यू, ये अलग है ना। एक्सपेंस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू व्हेन लॉस डू नॉट। एक्सपेंस क्या होता है, जनरेट होता है किसके लिए, कि रेवेन्यू कमाने के लिए, खर्चा करने के लिए, लॉस के लिए नहीं। ठीक है, अब जैसे कि चोरी हो गया, थिप ऑफ एसेट इज लॉस, बट डेप्रिसिएशन तो हम लोग चार्ज करेंगे ना उस पे एक्सपेंस पे, वो क्या बोलता है, एसेट्स पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है। तो लॉस का मतलब क्या हो गया, एक तो लॉस हो गया कि जितना हम लोग रेवेन्यू कमा रहे हैं 2,40,000 और मेरा खर्चा ही 2 लाख है, तो 40,000 का ऐसे ही लॉस हो गया। और दूसरा टाइप का एक्सपेंस हो गया, जो मेरा गुड्स गोडाउन में रखा, उसमें आग लग गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये दूसरा टाइप का लॉस हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं परचेस में। परचेस क्या होता है, द टर्म परचेस इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इन विच द बिजनेस डील, हम लोग परचेज करते हैं क्या, बिजनेस को डेली चलाने के लिए। जो अब हम कोई एसेट खरीदेंगे तो वो परचेस में काउंट नहीं, वो एसेट्स में काउंट होगा। ठीक है, द टर्म परचेस इज ओनली फॉर द परचेस ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील होता है, उसी में हम लोग परचेस का। जैसे कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो गुड्स हम लोग खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। जैसे कि हम लोग का पास बैट बनता है तो हम लोग पहले वुड लाएंगे, लकड़ी लाएंगे, रॉ मटेरियल वो वुड हो गया, फिर उसको बैट में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड में, एंड देन सेल इट, फिर उसको हम लोग सेल करेंगे। तो परचेज किस लिए किया, पहले हम लोग रॉ मटेरियल परचेज किए, उसी को हम लोग फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किए, उसके बाद उसको हम लोग सेल कर दें। इन द केस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज। उसमें क्या होता है कि गुड्स हम लोग खरीदते हैं, बैट लाते हैं, उस पर कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, उसके बाद उसको रीसेल कर देते हैं। ठीक है, इन बोथ द केस द पर्पस क्या है, हम लोग को प्रॉफिट जनरेट करना, प्रॉफिट बाय रीसेल, सेल करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लोथ डीलर परचेज क्लोथ फॉर सेल, हम लोग जो डीलर रहता है वो क्लोथ्स खरीदा
किसके लिए, सेल करने के लिए, आगे सेल कर, द क्लोथ परचेज विल बी कॉल्ड गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। अगर वही हाउएवर इन द सेम क्लोथ डीलर परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा सिटिंग फॉर द, वो दुकान में जो कस्टमर आता है उसको बैठने के लिए, तो वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया ना, तो वो परचेस में नहीं काउंट होगा। तो जब भी हम लोग परचेस का एंट्री करते हैं तो देखते हैं ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश जैसे भी। और जब एसेट्स का करते हैं, फिर जब हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्यों नहीं परचेस लिख देते उस टाइम, क्योंकि वो डेली बिजनेस के लिए नहीं है, वो खुद के बिजनेस को चलाने का वो एक एसेट है, बिजनेस को चलाने के में मदद करता है एसेट, क्या होता है, फ्यूचर बेनिफिट आता है, ठीक है। उसके बाद परचेस रिटर्न, अब जो भी हम लोग परचेस किए गुड्स खरीदे, उसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया या हम लोग वो गुड्स नहीं बनाना, तो परचेस व्हेन द परचेस गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, हम लोग अगर एक्सेस माल खरीद लिए तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो उसको हम लोग और एक टर्म जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ये आगे जाके काम आएगा जब भी हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे ना, तो रिटर्न आउटवर्ड लिखा हो रहा है, आउटवर्ड मतलब आउट जा रहा, बाहर जा रहा, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न, ठीक है। सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है, सेल्स मीन्स परचेज ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस टू अ कस्टमर फॉर अ प्राइस, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सेल करते हैं, सेल कोई भी गुड्स जो हम लोग बिजनेस में करते हैं उसको सेल करते हैं, ठीक है, ना कि कोई एसेट्स को। जो बिजनेस में हम लोग यहाँ पे परचेज किए थे, उस पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या कहते हैं, वुड्स को हम लोग लकड़ी बनाए थे, लकड़ी से बैट बनाए थे, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। या हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला में हम लोग बैट खरीदते हैं, फिर बैट में प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आगे बेच देते हैं। तो सेल है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पूरा ओनरशिप ट्रांसफर कर दी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस, प्राइस के बदले में, ठीक है। इफ अ तरुण सेल अ कंप्यूटर टू वरुण, एक तरुण दोस्त है, वो सेल किया वरुण को, द ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर ट्रांसफर टू वरुण, तरुण को मिल गया ओनरशिप, तरुण इज entitled to receive the agreed price of the computer, तो हमको तरुण को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। द टर्म सेल इज ओनली यूज फॉर द गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, बोले थे ना कि सेल तभी काउंट होगा जब हम लोग वो गुड्स बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा। मान लिया बिजनेस का हम एसेट बेच दिए, तो क्या जनरल एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है, एसेट्स का जो भी एक्सेस आएगा, फर्नीचर बिल्डिंग जो भी, लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो द टर्म सेल्स इज यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, ठीक है। देखिए वो बात यहाँ भी है, द टर्म सेल इज नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एसेट, एसेट्स का टाइम इसको हमने यूज करते हैं, ठीक है। इफ द गुड्स डील, इफ द क्लोथ डीलर सेल क्लोथ इट टर्म एज सेल, अगर क्लोथ डीलर कपड़ा बेच रहा है तो उसको हम सेल मानेंगे। लेकिन अगर सेम क्लोथ डीलर क्या करेगा, ओल्ड फर्नीचर बेचेगा या टाइपराइटर बेचेगा, उसको हम लोग सेल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सेल दो टाइप का होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब परचेज भी दो टाइप का होता है, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, देख लेंगे यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था, ठीक। उसके बाद सेल्स रिसेंट उसी टाइप का होता है, सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, कोई कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, इन आ रहा अंदर, मतलब सेल्स अंदर हम लोग सेल किए हैं, वो माल तो रिटर्न आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। अब स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक जो मेरा गोडाउन में माल रखा हुआ, ओपनिंग स्टॉक और उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। 15 मिनट तक वीडियो चलेगा, उसके बाद फिर हमको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम आज यहीं तक हम क्लास करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे का धीरे धीरे पॉइंट को हम समझाते जा रहे हैं। बाकी का 2 वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है, तो अगर आपको स्पीड लगे तो वो 0.5 वो जो सेटिंग होता है ना स्पीड वाला, उसमें जाके आप लोग 0.5 में करके देख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम पूरा बुक कवर करेंगे, सम्स भी करेंगे, तो क्लास 11 का स्टूडेंट जितना भी है वो वीडियो का रेफ़र कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बोलने में, फिर बाकी धीरे धीरे हम लोग हैबिट हो जाएगा, ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।